अस्सलाम वालेकुम। हदीस में कहा गया है कि सलाम का जवाब ना देना भी उस अल्लाह की बेअदबी है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। आपके यहाँ तक आने में लोग डर रहे हैं, मैं भी डर रहा हूँ। मैं क्वारंटाइन भी नहीं हूँ, मुझे कोई शक भी नहीं है अभी तक। उस ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है। और तो आपके जैन स्कूल के गेट पे लोग डर रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ लोगों ने हंगामा किया अभी 2 दिन पहले, और ये हंगामा किया कि साहब इन लोगों का गेट जो है इसे बंद किया जाए, उधर से गेट शुरू किया जाए। ये तो पता होगा, अखबार आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, तो ऐसा भी हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये मोहनलाल जी हैं, योग शिक्षक हैं। मैं बताऊंगा, आपका कोई भी सवाल होगा, आपकी जैसे मर्जी होगी आप वैसे करिएगा। उसके बाद भी हम लोग यहाँ आए हैं। मैं केवल इस जिम्मेदारी को निभाने आया हूँ कि इसे शुरू करा जाऊँ प्रोग्राम को। अभी ईओ साहब भी आ रही हैं और इंस्पेक्टर साहब भी संभवतः आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब तो दरअसल सुबह 4-5 बजे तक तो उसमें रहे हैं ना, गश्त में, तो उनके साथ दिक्कत होती है सुबह उठने में। ईओ साहब तो आ ही रही हैं अभी। और ये हमारा बच्चा है, छोटा बेटा, ये भी करता है योग। मैं दीपक शर्मा हूँ और मैं इसी कॉलेज में टीचर हूँ। और ये आपकी जानकारी के लिए बतला रहा हूँ, चूंकि मन के अंदर जो एक डर होता है ना, भय होता है, और वो भय और डर क्या है पता नहीं यार। क्या योग क्या ले आए, ये तो कोई हिंदू पिंदू बनाने की साजिश है शायद। ये तो कुछ मामला है यार, पता नहीं योग वाला क्या मामला है। ये कुछ मोदी कुछ इसमें कुछ गड़बड़ वड़बड़ करने के चक्कर में है। मैं आपको एक बात केवल बतला रहा हूं। देखिए, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने तराजू बनाया है बराबरी का। एक छोटी सी बात बता के अपनी पूरी बात करूंगा। मैं इसी कॉलेज में टीचर था आपसे 5 साल पहले तक, सरकारी टीचर, और मुझे 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और इसी कॉलेज में मैंने जब बच्चों के साथ, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, दलित भी थे, सब लोग थे, उन बच्चों से जब फीस ली जाया करती थी, गलत, आप लोगों से भी ली जाती होगी सब जगह, गलत फीस, केवल 25 रुपये महीना फीस है। और फीस ली जाती है कितनी, 1,000 रुपये एडमिशन पे, 100 रुपये अब लाओ। मैंने जब उसका विरोध किया तो मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवा दी गई 307 की, कि साहब इस आदमी ने हमें गोली मार दी, हमारे ऊपर गोली चला दी। मैं जेल भी गया, 2 महीना जेल रह करके आया। और उसके बाद आकर के फिर मैं मुकदमा जीत करके अपनी अपनी नौकरी पे वापस चला आया। और आज स्थिति यह है कि सारे अधिकारी लोग भी सब जो है वो मानते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। ये मैंने क्यों बताई वह बात, इसलिए बताई कि मुझे अपने बारे में कुछ बताने का शौक है। कल मुझे आपसे कहीं वोट लेनी है, ये बात इसलिए बतलाई कि जुल्म करवाने वाला भी वही है और फिर जुल्म का हिसाब करने वाला भी वही है, वो जो ऊपर बैठा हुआ है हमारे ऊपर। ये सब चीजें कुरान शरीफ में सल्लल्लाहु ने बिल्कुल अल्लाह के इशारे पे एक एक बात साफ कर रखी हुई है। कोई चीज कहीं छुपी नहीं। हम पढ़े ही ना तो हमें क्या पता लगेगा, अगर हमने वो पढ़ी नहीं है तो हमें नहीं पता। बस एक छोटी सी बात, ये जो योग है, जिस योग की बात कर रहे हैं, मुझे ये बात खास तौर पे कहने के लिए भेजा गया है। इस योग के बारे में एक बात ये कही जाती है कि साहब ये तो हिंदू पद्धति है, योग हिंदू पद्धति है। हिंदू से पहले तो मुसलमान इस पद्धति को करता है। मेरी बात समझ में आए तो मान लेना, नहीं तो मत मानना। जब अल्लाह की जो आयत हुई सल्लल्लाहु के ऊपर, तो रसूल अल्लाह ने भी नमाज का तरीका बताया। क्या वो ये नहीं बता सकते थे कि साहब आप घर में खड़े होकर के, जहां खड़े हैं वहीं खड़े होकर के नमाज पढ़ लो ना? उन्होंने कहा कि आप सब, नमाज का तरीका है, किस प्रकार दुआ करनी है, कैसे बैठना है। और वो सारा का सारा क्या है? क्या पूरी की पूरी नमाज योग नहीं है क्या? आप सब नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन नाम रख दिया एक अलग से। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अधिकारी लोगों का कहना यह था कि हो सकता है हमारे कोई क्वारंटीन भाई के दिमाग में कोई ये बात हो कि भाई पता नहीं यार, ये तो पता नहीं क्या साजिश हो रही है कुछ शायद हमारे खिलाफ। ऐसा नहीं है। आप लोग कहेंगे कुरान खानी का बंदोबस्त भी करेंगे, आज से कुरान खानी भी शुरू करा दूंगा मैं। ये सारे प्रोग्राम्स मेरे साथ, मेरे पास ही होते हैं। और इसका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें एक चीज आएगी, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 6-7 आसन होते हैं, उन सबके फायदे तो बताएंगे वही, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं ले रहा, केवल जानकारी देने के लिए बतला रहा हूं। लेकिन बाकी जो हम रोजमर्रा करते हैं वही योग और वही आसन है। हम क्या करते हैं रोजमर्रा में? क्या कभी कभी खड़े होकर के ऐसा नहीं करते हम? अब योग में केवल कुछ क्षण रुकना ऐसे हुआ, और इस स्थिति में हम 5 सेकंड के लिए रुक गए, तो यह बताया गया है कि उसका फायदा हमारे शरीर को पहुंचेगा। केवल इतना अंतर। नमाज में कितनी सारी स्थितियां होती है जहां हम रुकते हैं, होती है स्थिति कि नहीं होती हैं? जब हम घुटनों के बल बैठ करके बैठते हैं, जब हम दुआ पढ़ते हैं, सारी स्थितियां अलग अलग हैं। उन सब का हमारे शरीर को फायदा होता है। तो उनसे कुछ इतर चीजें जो हैं, जो उनसे कुछ अलग चीजें हैं, तो एक तो शरीर के फायदे के लिए हुई, वो चीजें आसन के रूप में है। दूसरी चीज, एक होता है प्राणायाम।
फुलत की मस्जिद में सरने के लोग भी हैं या कुछ नहीं है? फुलत की मस्जिद में मैं अपने दोस्तों के साथ गया, वहाँ जलसा था। उस जलसे में कुछ हाफिज जी हुए थे, उन्हें कुछ वो किया गया था, सम्मानित किया गया था। मैं भी दोस्तों के साथ गया। जाने के बाद जिस समय नमाज शुरू हो गई 2 बजे, उस नमाज के बाद उन्हीं सफ़ों में, मैं अकेला हिंदू था वहाँ, उन्हीं सफ़ों में मैं खड़ा हो गया। ये 3 साल पुरानी बात बतला रहा हूँ। और उन्हीं सफ़ों में खड़ा होकर के जब नमाज शुरू हुई, मुझे नहीं पता नमाज में क्या बोलना है, मुझे तो खाली पता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे तो इससे ज़्यादा एक बात पता नहीं, ना मुझसे ज़्यादा कोई आयत पता। तो जब सब लोगों ने नमाज पढ़ी, जो भी उनके मन के अंदर बात थी, मैं भी उसी सफ़ों में खड़ा होकर के बिल्कुल जैसा वो करते रहे मैं भी करता रहा। मैं तो आज तक मुसलमान बना नहीं भैया, 3 साल हो गए नमाज पढ़े हुए मुझे। 3 साल में मैं आज तक मुसलमान नहीं बना, हिंदू का हिंदू ही हूँ। रोज पूछ लूँ शिष्य के सामने कि भैया मैंने नमाज पढ़ ली थी, बन गया क्या? तो ये मेरा मतलब ये है कि ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। ये सबने शरीर, सबसे पहले हमारा शरीर है। अगर ये शरीर है तो अल्लाह की इबादत होगी। शरीर खराब हो जाएगा, नमाज किसकी करोगे? शरीर खराब हो जाएगा, किसकी पूजा करने के लिए मंदिर में जाएंगे, कैसे मस्जिद में जाएंगे? और एक बहुत अच्छी खबर आप तक आली होगी, वो खबर तो जरूर आ गई। कल खबर नहीं आई, बहुत अच्छी खबर। और वो खबर ये, आप सब लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी ये उसका करम है ऊपर वाले का कि आप में से किसी को भी कोरोना वायरस नहीं पाया गया। जो ये डर था क्वारंटाइन के लिए ले जा रहे हैं, कई बेवकूफ लोग एक बात और भी तो कहते थे, अबे ये मोदी की सरकार है, पता नहीं ले जा करके इनका क्या करेगी। तो ऐसे बेपढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, किसी भी अफवाह में आने की बात नहीं होती है। तो कितनी अच्छी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पे एक बार ताली आप बजा दो, क्योंकि ये खुशी की खबर है पूरा कस्बे के लिए। पूरे कस्बे में आज खुशी की लहर है इस बात के लिए कि ये सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। और आ गई तो प्रशासन के अधिकारियों के अंदर भी एक जज्बा जगा कि भाई अब ये लोग इतने दिन रहेंगे, कैसे समय पास करेंगे? घर में तो फिर भी टीवी देख लिया, अखबार पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली, यहाँ कैसे टाइम पास हो? इसलिए आपके लिए फिलहाल आज से और जो व्यवस्थाएं होंगी मैं बताऊंगा समय पर, कभी मुझे भी मौका मिलेगा आऊंगा मैं भी, एक दिन छोड़ करके एक दिन। तो एक तो ये योग की बात है, सुबह 1 घंटा योग कराएंगे। समय आप लोग तय कर लें, 8 बजे या 7 बजे आप लोग बातचीत करिएगा, मैं तो हट जाऊंगा आपके बीच में से, वो आप कराएंगे। तो शरीर को ऐसे हिला लेना, ऐसे हिला लेना, इससे हमारे शरीर के जोड़ खुलते हैं। मशीनरी चलेगी, आप लोगों में, सब लोगों के पास गाड़ियां होंगी, स्कूटर मोटरसाइकिलें होंगे, एक साइड में खड़ा कर दीजिए उसे, साल भर खड़ा रखिए, टायर सूख जाने वाले हैं उसका मोबिल ऑयल जम जाने वाला है, उसका पेट्रोल जो है वो पानी की तरह बदल जाएगा। यही हमारे शरीर की स्थिति है। इसके अंदर जो हमारी रूह है वो अल्लाह की है, जो आत्मा है वो भगवान की है, वो हमारी मान्यता है अपनी, उसका किसी चीज से क्या ताल्लुक है? तो मेरा निवेदन ये है, अभी ईओ साहब जब आएंगे तो 2 मिनट वो भी आपसे बात करेंगे, उनसे पहले 1 मिनट मैं भी हल्का सा उनका परिचय आप लोगों से करा दूंगा। किसी की कोई दिक्कत होगी, कोई जरूरत होगी, मुझे बताइएगा। अधिकारियों से बताने में हो सकता है आप लोगों को संकोच लगता हो, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। खाना आपको 2 समय मिल रहा होगा, ये जरूर बात है भाई, हो सकता है प्याज का तड़का ना मिल रहा हो, ये तो बात जरूर है ना? लेकिन प्याज का तड़का आपको या नहीं, हमें भी नहीं मिल रहा घर में। अब सब्जी हम लोग भी डर डर के 4 दिन में 1 दिन सब्जी लेकर के आ रहे हैं। तो ये सब है, लेकिन ये सब आपकी बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए। और आखिरी बात बता करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। देखिए, स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है, आपकी तो बहुत अच्छी है। बड़ी खुशी खबर पूरे कस्बे के अंदर पूरी रात ये रहा कि अरे साहब बहुत अच्छा हुआ, सब लोग नेगेटिव हो गए, अल्लाह का करम रहा कि इतनी अच्छी बात होगी। लेकिन एक खराब बात भी है, और खराब बात यह है भैया, हिंदुस्तान के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले, और ये जो वबा है ये पता नहीं कहां जाकर के रुकेगी। इसे रोकने का तरीका ही केवल एक है। सल्लल्लाहु ने भी, जिन लोगों ने पढ़ाया, बहुत सारे हाफिज लोग, मौलवी लोग बता रहे हैं, टीवी के ऊपर ही बता रहे हैं, सल्लल्लाहु ने फरमाया है, और कुरान शरीफ में बाकायदा, मेरे आयत नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा कि जब भी वबा फैले तो अपने आप को अलग कर लो। यानी अब उसे क्वारंटाइन कहने लगे, बस इतना ही तो अंतर हो गया। अब भाषा बदल करके अंग्रेजी हो गई है। इसका पालन करना है, और अपने परिवार को, सबसे पहले तो हम अपने परिवार के लिए खतरा है। अगर कहीं मैं किसी बीमारी में फंस जाता हूं तो सबसे पहले तो मैं अपने घर में जाऊंगा, सबसे पहले तो मेरे बीवी बच्चे, जिनके लिए सारी जिंदगी मैं लड़ता हूं, मरता हूं, दुनिया से बगावत करता हूं, सबसे पहले तो मैं उनके लिए खतरा हो जाऊंगा। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। आपकी कोई दिक्कतें होंगी, हमारे अधिकारी वास्तव में बहुत अच्छे हैं सब लोग। और अब मैं शुरुआत कराता हूं मोहनलाल जी से। मेरा निवेदन यह है कि चूंकि
हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं लगभग सभी, तो जो आसान वाले व्यायाम हैं शुरुआत उनसे करें, और उसके बाद फिर धीरे 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 अगर कुछ लोग इच्छुक होंगे तब वो मुश्किल वाले बताएं। और तो बहुत हल्के कराएंगे। जी जी, और प्राणायाम भी वो वाले जो बहुत इनिशियल यानी शुरुआती दौर के प्राणायाम है। प्राणायाम का